नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विद मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। 60 नंबर का मतलब ये होमवर्क में आप लोग को दिए थे, तो होमवर्क का भी सोल्यूशन तो आज ही करना है ना, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 60 से। 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु अब से 20 वर्ष बाद होने वाली उसकी आयु का 1/3 है, 1/3 थी, तो कृष्णा की वर्तमान आयु है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 10 वर्ष पहले का कहानी है। 10 वर्ष पहले जो है कृष्ण की आयु अब से 20 वर्ष के बाद होने वाली। तो मान लीजिए आसान क्वेश्चन हो तो एक्स मान सकते हैं, एक्स भी बोला है। मानिए वर्तमान में प्रेजेंट आयु आप मान लीजिए कि एक्स है, तो बोला है 10 साल पहले कितना होगा, जितना भी आयु होगा मान लेते हैं x-10 होगा। मानेंगे क्या, होगा ही, क्योंकि अभी अगर x माने 10 साल पहले x-10 होगा। तो बोला है 10 साल पहले कृष्णा की आयु अब से 20 वर्ष के बाद होने वाला आयु, तो अब से 20 वर्ष के बाद क्या होगा, x+20, यही ना होगा। तो मतलब क्वेश्चन में बोला है कि x-10 जो है और फिर x+20 जो है, ये x+20 अब से 20 वर्ष के बाद होने वाली उसकी आयु का 1/3 है। मतलब ये जो है वो 1/3 है किसका, अभी वाला आयु का। तो 1/3 है, इसका मतलब क्या है कि 1/3 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें हमें अगर 3 से गुना कर दे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब चलिए सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो आ जाएगा 3x - 10 या 30 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x+20। जब सॉल्व करेंगे तो x इधर आके घटेगा 2x बराबर हो जाएगा 50। यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान हो जाएगा वो हमारा 25 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 के इक्वल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कृष्णा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं था। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि ऑप्शन के थ्रू कैसे बनेगा, तो देख मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो है ये इसका 1/3 होगा। चलिए पहला ऑप्शन मान लेते हैं। मानिए पहला अगर सही है तो अगर पहला परसेंट सही है तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले तो 20 हो जाएगा, और 20 साल के बाद ये 50 हो जाएगा। क्या आप लोग को दिख रहा है 1/3 है, नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया। 25 मानते तो मानिए ये 25 अगर मान लिए तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, 15 साल का। अगर 25 माने हैं तो 20 साल पहले कितना, 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, 45। क्या दिख रहा है कि 1/3 है, बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा। 45 का 1/3 15 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, यदि किसी विद्यार्थी को बनाना हो तो इस तरह से ऑप्शन के थ्रू बना सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा 60 था तो 61 कहाँ गया, 61, अच्छा 61 नहीं है, ठीक है। कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 62। क्या है, ए और बी की कुल वर्तमान आयु बी और सी की कुल वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो सी की आयु ए की आयु से कितने वर्ष कम है। अब देखिए जो पूछा है आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कितनी, ए और बी की कुल वर्तमान आयु, तो ए और बी की कुल वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, a+b। आगे बोला है बी और सी की कुल वर्तमान आयु, b+c, बी और सी की कुल वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है। मतलब इस दोनों का योगफल 12 वर्ष अधिक है b+c से। यही बोला है ना कि b+c की आयु वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो अधिक था इक्वल कर दिए। अब सी बी से बी कट जाएगा, तो a बराबर क्या है, c+12। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि c की आयु जो है a से कितने वर्ष कम है, तो देख सकते हैं c में 12 जोड़ते हैं तब a के बराबर होता है। इसका मतलब c जो है 12 वर्ष कम है किससे, a से। क्वेश्चन में ही पूछा कितना कम है, तो 12 वर्ष कम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्या है, विलियम और ब्रिजेश की आयु का योग 20 साल है। कौन है, विलियम मतलब भी और ब्रजेश का मतलब भी, इसके आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष है। आगे बोला है 4 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी, 4 साल पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू नहीं बनाएंगे, ये रेशियो मेथड से बनाएंगे, क्योंकि रेशियो मेथड आसान है। वर्तमान में योग 20 है, प्रेजेंट का योगफल 20 है, वो साइड में लिख लिए। अच्छा 4 वर्ष पहले ब्रजेश क्या, जो भी चीज़ बोला है, तो 4 वर्ष पहले योगफल कितना होगा, तो दोनों का योगफल अभी 20 है, तो 4 साल दोनों का घटेगा तो 8 घटेगा, तो 4 साल पहले दोनों का योगफल 12 होगा। क्योंकि मानिए दोनों का योगफल है, 4 घटाएंगे तो ब्रजेश का भी 4 घटाएंगे और विलियम का भी 4 घटाएंगे, तो ये 8 बचेगा 4 साल पहले। और इसके बारे में क्या बोला है, विलियम और ब्रजेश के बारे में कि विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी, विलियम की आधी थी। विलियम अगर भी मान है तो इसका अगर 2 मान लिए तो इसका ब्रजेश का 1 है। ये आधी दिख रहा है ना आप लोगों को, क्वेश्चन में ही आधी के बारे में बात किया है कि ब्रजेश का आयु विलियम का आधा है।
ठीक है। अब देखिए तो 4 साल पहले योगफल कितना हो जाएगा 3 अनुपात में, और एक्चुअल में योगफल कितना है 4 साल पहले 12 अनुपात में। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 4। 4 साल के पहले ही हो जाएगा 8 साल का, ठीक है। 4 साल के पहले ही हो जाएगा 4 का, क्योंकि 1 अनुपात का मान आ चुका है 4, तो 2 अनुपात का मान 8, 1 अनुपात का मान 4। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि विलियम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विलियम मतलब भी, इसकी वर्तमान आयु कितना है, अभी 4 साल पहले 8 साल का, तो अभी कितने साल का हो जाएगा, अभी हो जाएगा ये 12 साल का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी 63 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 63 का ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 64। 5 वर्ष के बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद के बारे में बोला है, ठीक है। मानिए यहाँ प्रेजेंट का आयु है, तो बोला है 5 वर्ष के बाद, मतलब इसका भी 5 साल आगे, इसका भी 5 साल आगे, तो 5 साल के बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर पुत्र यहाँ पे है, रमेश का फादर यहाँ पे, रमेश मतलब फादर, रमेश मतलब फादर, और उसका पुत्र है पी। बोला है इसकी 3 गुनी थी, रमेश अपने बेटा का 3 गुना है, तो ये कर दिए। ये प्रेजेंट का नहीं, 3 साल के बाद का है, तो 3 साल बाद ये 3 करेंगे, सॉरी 5 साल के बाद का कहानी है, तो 5 साल के बाद का कर दिए। आगे बोला है 5 साल पहले, अब यहाँ से 5 साल बैक पीछे के बारे में बोला है। आयु उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु के साथ गुनी थी। बेटा का 7 गुना है, मतलब बेटा अगर 1 तो पिता जो है वो 7 हो जाएगा। बोला है रमेश की वर्तमान आयु, ये रमेश किसको माने थे, रमेश मतलब एफ फादर, वही खुद है रमेश, या आर मान लो आर मतलब रमेश, उसका पुत्र पी मान लिए। हमें ये क्वेश्चन ने पूछा है, आप लोग को बता चुके हैं कि अगर यहाँ से यहाँ, ये देखिए 5 साल पीछे का कहानी है, और ये 5 साल पीछे। आप लोग को ये भी समझा है यहाँ से यहाँ कितना साल बढ़ा है, 10 साल बढ़ा है, ठीक है। 10 साल इस तरीक़ा से बना सकते हैं, कैसे, इधर भी 10 बढ़ा है तो इधर भी 10 बढ़ा होगा, दोनों साइड कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। एक्चुअल में 10 बढ़ा है, अनुपात में हमारा इक्वल करना पड़ेगा। उस तरीक़ा से अच्छा आप लोगों को समझाएं कि ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। वो कैसे, प्रेजेंट आयु हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट आयु पूछा गया है। प्रेजेंट जो भी होगा उसमें अगर 5 घटाएंगे तो 7 से भाग लग जाएगा, या फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो 3 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 5 साल के बाद जो है उसका अनुपात 3 के बराबर हो जाता है, या 5 साल पहले उसका अनुपात 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन के थ्रू बना लेते हैं, ये 10-15 करने से आसान रहेगा। समझ में आ गया। मान लेते हैं कि रमेश का वर्तमान आयु, मान पहला ऑप्शन है 38 साल, मान लेते हैं 38 साल है पहला ऑप्शन। तो यदि हम इसमें 7 माइनस करेंगे, मतलब ये 5 साल पीछे, 5 साल पीछे जाएंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। क्या 33 में 7 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं 42। अगर 42 मानते हैं तो जब 5 साल पीछे जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्या इसमें 7 से भाग लगना चाहिए, 5 साल पहले लग रहा है, नहीं लग रहा है, मतलब ये भी हो जाएगा गलत। मान लेते हैं 40, तो 10 कितना साल पहले जाएंगे 5 साल पहले जाएंगे तो ये 35 हो जाएगा। क्या 35 में 7 से भाग लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। जब ये आंसर हो सकता है तो दूसरा ऑप्शन भी चेक करें, मतलब दूसरा तरीका ये भी चेक करेंगे, दूसरा जो बोल रहा है, दूसरा स्थिति भी, कि 5 साल के बाद उसमें 3 से भाग लगना चाहिए। तो अभी 40 साल का है, 5 साल के बाद हो जाएगा 45 साल का। क्या 45 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी को ये भी चेक करना है तो कर सकता है कि 5 साल पहले हो जाएगा ये 39 साल का, बिल्कुल 7 से भाग नहीं लगता है तो गलत हो गया। तो ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकता है, या फिर किसी को मन करे ये इक्वल करने का रेशियो मेथड से भी बना सकता है, लेकिन एक्स वाई बिल्कुल नहीं मानना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये हमारा 65 नंबर। क्या है, कृष्ण की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। ये कृष्ण है और ये राम है, राम की 4 गुनी है कृष्ण, तो ये 4 हो गया। उसकी आयु राम की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना वर्ष अधिक है राम की आयु से, कृष्ण की आयु 3 अनुपात में अधिक है, और एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला है कि 6 अधिक है। तो जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 2, मतलब 1 अनुपात का मान 2, मतलब कृष्ण है 8 साल का और राम जो है वो 1 अनुपात मतलब 2 वर्ष का है। क्वेश्चन ने पूछा है कृष्ण की वर्तमान आयु ज्ञात करें, जो कि हमारा 8 साल आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 65 का हो गया, ऑप्शन सी 64 कर लिए, 65 हो गया। चलिए कर लेते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। अभी मतलब कुछ प्रेजेंट ये है, प्रेजेंट में कुछ ना कुछ उम्र होगा, तो बोला है 5 साल के बाद, तो ये 5 साल के बाद का कहानी है। जैकब ये जे है, जैकब है ये,
और जैकब का पुत्र है तो पी है। जैकब की आयु जो है 5 साल की, 5 साल के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी, पुत्र की 4 गुनी मतलब पुत्र अगर 1 तो जैकब जो है 4 हो जाएगा, 4 गुनी। आगे बोला है कि 3 वर्ष पहले, अब 3 साल पीछे जाएंगे 3 वर्ष पहले, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, पुत्र का 7 गुना। वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं और दोनों दिया हुआ है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं यहाँ से। वो कैसे, तो देखिए बोला है उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान जो भी होगा जैकब का, अगर हम उसमें 3 साल घटाएंगे तो 7 से भाग लगना चाहिए। 3 घटे हम कितना, 3 साल ना, 3 साल घटाएंगे तो हो जाएगा 56, 56 में 7 से भाग नहीं लगता है जैकब, तो ये जैकब 59 नहीं होगा। अगर ये देख लें इसमें 3 से भाग 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं ये 3 घटाएंगे तो 56, 7 से भाग लग रहा है ना। मानिए अगर ये कितना है 59, तो 59 में यदि हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 56, 56 में तो 7 से भाग लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 7 अनुपात का हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि अगर इसमें हम कितना 5 साल जोड़ेंगे तो 4 से भी लगना चाहिए, तो 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। हाँ 4 से भी लग रहा है, मतलब ये हो सकता है। जब ये हो सकता है तो यहाँ भी 59 है, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा अगर इसमें देखें आप, क्या ये हो सकता है ऑप्शन सी 49 भी। अगर 49 मतलब 3 साल पीछे जाएंगे तो बिल्कुल हमारा 7 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, तो गलत है। इसमें 3 साल पीछे जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 66, उसमें भी भाग नहीं लगेगा 7 से, तो ये भी गलत। अब इस दोनों में से कौन सा होगा, क्या बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे नहीं बनाना जरूरी अभी भी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऑप्शन सही है, कितना, पहला ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो इसके पुत्र का उम्र कितना 21, तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट में 21 है, कितना प्रेजेंट का दिया हुआ है 21 है, तो 3 साल के पहले कितने साल का हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 3 साल के पहले हो जाएगा 18 साल का, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 18, कितने 1 अनुपात का मान 18। जब 1 अनुपात का मान 18 है तो 7 अनुपात का, इसका 7 गुना है इसका जैकब इसके पिता, तो 7 से गुना करेंगे 18 7 कितना होता है 126, तो 126 मान लिए। ठीक है 126, तो इसमें अगर हम 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट जाएंगे 3 साल के बाद, फिर 5 साल आगे जाएंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा। प्रेजेंट में जाने के लिए इसमें बढ़ाना पड़ेगा हमको कितना 8 साल, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, मतलब 134। ये 134, तो इसका ये जो है कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना था, तो मतलब इसमें 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा। तो आप देख सकते हैं 4 से भाग हमारा पूरा इसमें नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन को मान के देखेंगे, या इससे अच्छा रहेगा कि इसमें बना लेंगे जब 2 ऑप्शन मिल गया। तो चलो ये ऑप्शन लग रहा है गलत हो जाएगा, इसको रखते हैं क्योंकि पॉइंट में भी आ सकता है। 11 मान के देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम 11 मान लेते हैं, 11 ये 11, तो ये 3 साल के बाद पहले कितना साल का हो जाएगा, 3 साल पहले का कहानी अगर देखें तो 11 में से 3 गया तो हमारा ये 8 हो जाएगा। जब ये 8 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56, और 56 में 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, 56 में अगर 8 साल के बाद किए तो 8 साल के बाद हो जाएगा 64। क्या अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16, मतलब ये हो जाएगा 16, देख सकते हैं। अब ये 8 साल के बाद 8 से 8 साल के बाद 16 हो जाएगा, बिल्कुल 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा, सेटिस्फाई कर गया, मतलब यही ऑप्शन होगा। और इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें जो आ रहा था वो 134/4 आ रहा था, मतलब ये उस समय कितना आ रहा था, ये जो आ रहा था उस समय 18, क्या 18 में 8 जोड़ेंगे 26 होता है, क्या ये 26 था, नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब 2 ऑप्शन हो तो इतना टाइम क्यों देना, उस समय हम रेशियो को इक्वल कर लेंगे। अब चलिए रेशियो इक्वल मेथड भी समझा देते हैं, क्योंकि समझा ही चुके हैं पीछे के क्लास में, लेकिन फिर से यहाँ पे रेशियो इक्वल मेथड समझाते हैं। चलिए, क्योंकि ज़रूरी है रेशियो इक्वल मेथड समझना। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मिल जाता तो क्या करते, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना साल का बढ़ोतरी हुआ है, 8 साल बढ़ा है, क्योंकि ये 3 साल पहले है, ये 5 साल बाद है प्रेजेंट से, तो 3 साल पहले से लेके प्रेजेंट के 5 साल के बाद तक जो हो जाएगा ये 8 साल का अंतर। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, दोनों तरफ कितना बढ़ रहा है, तो आप लोग बोलिएगा दोनों तरफ तो 8 ही बढ़ रहा है, इधर भी 8 साल का बढ़ोतरी हुआ, इधर भी 8 साल बढ़ा है। जब दोनों तरफ 8 साल का ही बढ़ोतरी हुआ है तो अनुपात में भी तो सेम होना चाहिए, तो अनुपात को चलिए सेम कर लेते हैं। अनुपात को सेम करने के लिए करते हैं क्या है, डिफरेंस से गुना करते हैं। इस दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो यहाँ गुना कर लेंगे, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। इस दोनों का डिफरेंस कितना है 6 का, तो यहाँ भी गुना 6 का कर लेंगे और यहाँ भी गुना 6 का कर लेंगे, तब जो ये हो जाएगा, अभी 24 रह गया, ये हो गया हमारा 6, ये हमारा 7 या 21 हो गया, और ये हमारा हो गया 3। अब देख सकते हैं सेम ही बढ़ा होगा। 21 से कितना हो गया, ये कलर को कर लेते हैं चेंज, ये 21 था, 21 से कितना हो गया 24, कितना बढ़ गया 3, या इधर भी देखें तो 3 से हो गया 6, कितना अनुपात में बढ़ा है 3 अनुपात में। एक्चुअल में कितना बढ़ा है, ये 8 अनुपात में, ये 8 ईयर, क्वेश्चन बोला है 8 साल
8 साल का ही ना, 8 साल का, ठीक है। तो हम ले आए, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है उनकी वर्तमान आयु, तो हम निकाल लेते हैं पहले 3 साल पहले का आयु। 3 साल पहले कितना अनुपात में है, 3 अनुपात में है, ठीक है। तो 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात का तो मान 8 आ चुका है, मतलब 3 साल पहले ये 8 साल का है। 3 साल पहले 8 साल का है, इसका मतलब अभी कितने साल का हो जाएगा, ये 11 साल का। तो 11 किस ऑप्शन में था, उसके जैकब के बेटा में, 11 इसी में है, तो यही मेरा आंसर होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा ये समझ सकते हैं कि 3 अनुपात का मान 8 है, या जैकब का निकालना चाहे तो जैकब कितना अनुपात में है, 21 अनुपात में है। तो 21 बनाने के लिए इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 हो गया। तो 3 साल पहले 56, तो अभी कितने साल का होगा, 59, 3 साल अधिक, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में, क्योंकि 11 भी तो मैच करना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ये रितेश है और ये मोहित है, ठीक है। तो बोला है 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु से 4 गुनी थी। 17 वर्ष पहले का कहानी समझिएगा, 17 साल पहले का -17 लिख दिए हैं। पहले का कहानी क्या है कि रितेश की आयु जो है मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित का 4 गुना है रितेश, देखिए सर 4 गुना है ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ से ये समझिएगा आप लोग कि 17 वर्ष पहले, अभी कितना है, रितेश की आयु मोहित से 12 वर्ष अधिक है। अभी कोई लड़का एक मेरे से 12 साल का बड़ा है, तो वो अगर 17 साल पहले जाए या 17 साल बाद जाए, हमेशा वो 12 साल का ही बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे मानिए 2010 में हम थे, मानिए 2010 का कहानी है, हम 2010 और ये था 2017 का जन्म। तो अगर हम कितने 12 साल का अंतर लेना है, ठीक है 12, मानिए 2022 ले लिए। तो अगर हम बात करेंगे 25 में, तब कितना का अंतर, तो 25 में हम 15 साल के बाद, 25 में मेरा 25, 15 साल जोड़ दिए, तो इसमें भी 15 साल जोड़ लेंगे, तो यो 15 साल बढ़ के कितना हो जाएगा, 37, कितना हो जाएगा 2037। तो अभी भी आप देख सकते हैं 12 साल का ही अंतर है। तो हमेशा 12 साल का ही, अगर शुरू में 12 साल का अंतर है तो हमेशा 12 साल का ही अंतर रहेगा, डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि हम बढ़ रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा। तो यही क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, यहाँ जो है मोहित से कितना बड़ा है, अनुपात में 3 अनुपात में बड़ा है। और क्वेश्चन में कितना बोला, एक्चुअल में बोला है 12 वर्ष अधिक है। तो काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, मोहित की वर्तमान आयु, तो 1 अनुपात का तो मान 4 आ गया, तो 4। लेकिन ये कब का कहानी है, ये है 17 साल पहले का, देखिए -17 कर चुके हैं। 17 साल पहले 4 साल का, तो वर्तमान में प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तो ये 17 4 21, प्रेजेंट में मोहित हो जाएगा 21 साल का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। ये हमारा 4 हो जाएगा, किसका, 17 साल पहले मोहित का, तो अभी का हम इसमें जोड़ देंगे। इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या है, राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 था। अच्छा, 5 साल पहले होकर आयु का योग 28 है, 5 साल पहले 28 है ना, तो अभी कितना होगा, तो राधा का भी 5 साल बढ़ेगा और मुरारी का भी 5 साल बढ़ेगा, मतलब अभी जो योगफल होगा उसका वो 38 होगा। कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। और अभी, और अंतर अभी का कितना है, 12 है। अंतर 12 है, तो यहाँ तो आसानी है कि अगर मानिए कौन है, राधा है और मुरारी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोला है कि बस राधा और मुरारी का अंतर 12 साल का है, इसका मतलब ये अगर x है ये, तो ये x + 12 है, दोनों का अंतर हो गया 12 साल का। लेकिन बड़ा छोटा के बारे में बोला नहीं, तो आगे बोलेगा। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, राधा बड़ी है कितना, तो 12 साल का अंतर है, मतलब 12 साल बड़ी होगी। तो राधा अगर 12 + x + 12 है, तो कहेगी 12 साल अधिक है, तो मुरारी x साल का। और दोनों का वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 38 से हम लोग निकाल चुके हैं। क्योंकि अगर देखा जाए 5 साल पहले जो है वो 28 था, 5 साल पहले, तो अभी कितना हो जाएगा, दोनों का बढ़ेगा 55 साल, 10 साल बढ़ेगा 38 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x का मान 12 उधर जाके घट जाएगा तो 26 हो जाएगा। जब काटेंगे तो x का जो मान आ गया वो 13 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था मुरारी की वर्तमान आयु, तो मुरारी तो x वर्ष का था, x का तो मान 13 आ चुका है, मतलब मुरारी जो है वर्तमान में वो 13 साल का है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता है और उसका पुत्र है, तो सन है, ठीक है, सन है, 4 गुनी है। तो ये सन 1 तो पिता 4 गुनी के बारे में बोला है। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अच्छा,
इसका मतलब 2.5 गुना का मतलब अगर बेटा 2.5 बेटा अगर 1 तो पिता 2.5 गुना मतलब 2.5। तो अगर इसको सॉल्व करके लिखे तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 10, 5 काटेंगे 5 पचे 25, इसको काटेंगे 5 दूना 10, मतलब ये हो जाएगा 5 और 2, 5:2 आ गया। कब का कहानी है ये जो कहानी है वो 10 साल बाद का है, मतलब यहाँ से 10 साल आगे जाएंगे तब 10 साल बाद का कहानी है +10। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, प्रेजेंट आयु। पहले ये देखिए कितना अनुपात में एक्चुअल में कितना भरा है, 10 भरा है, इधर भी 10 इधर भी 10, दोनों तरफ इक्वल भरा है तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए। 4 से कितना हो गया 5, 1:1 से कितना हो गया 2, मतलब 1 अनुपात बढ़ा है और एक्चुअल में 1 नहीं 10 बढ़ा है दोनों साइड, तो 1 का जो मान है 10 के इक्वल हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि उसकी वर्तमान आयु तो 1 अनुपात में था, क्योंकि 10 साल के बाद ये अनुपात है ना, 1:1 का तो मान 10 है, मतलब 10 साल का हो जाएगा वर्तमान में कौन, उसका पुत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा 69 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और कौन सा, ऑप्शन ए। चलिए कर लेते हैं अगला 70 नंबर। ठीक है, 70 में है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए और 4 वर्ष बाद, अच्छा ये दिया है 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद का इस प्रकार से, तब कैसे निकलेगा। तो देखिए वर्तमान में कितना कितना है, 7 और 3 है, कितना है 7 और 3 है, ये वर्तमान का कहानी है। तो हम मान लेते हैं कि x है वर्तमान में, प्रेजेंट का कहानी है। तो क्वेश्चन बोला है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु, तो ए की आयु 4 वर्ष पहले मतलब हो जाएगा 7x - 4, और 4 वर्ष बाद बी की आयु, 4 वर्ष बाद बी की आयु कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 4, और उस दोनों का अनुपात 2:1 है। तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। बोला है क्वेश्चन में इसका जो अनुपात है वो 2/1। ठीक है, यही क्वेश्चन में गिवन है। तो बोला है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु, मतलब अब वर्तमान में जो भी है ए की आयु उसका 4 साल के बाद उसमें बोला है घटा देंगे हम बी की आयु 4 वर्ष पहले, तो बी में 4 साल घटा के फिर दोनों को घटा देंगे। तो निकाल लेते हैं पहले अभी कितना कितना है। तो अगर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7x - 4, कोना कोनी गुना कर रहे हैं, इसको इससे। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 3 दूना 6x + 4 दूना 8। ये 6x इधर आके घटेगा तो x बचेगा बराबर, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा तो हो जाएगा 8 4 12, x का मान 12 आ गया। इसका मतलब कि ए का जो उम्र है वर्तमान में कितना हो जाएगा, बरसते 84 हो गया, और बी का तो 3x था तो कितना हो जाएगा 36 ना 36। ठीक है, क्वेश्चन बोला है इसका ए का 4 साल के बाद तो 88 हो जाएगा माइनस, और इसका 4 साल पहले अभी 36 है, 4 साल पहले कितना हो जाएगा 32, जब घटाएंगे तो 6 और 5 56, मतलब दोनों का क्वेश्चन बोला है कि अंतर कितना होगा, तो अंतर हो जाएगा 56 साल का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा, 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का योग 58 वर्ष था। तो 5 साल पहले दोनों का उम्र का योग 58 था, इसका मतलब 5 साल पहले, तो बाद में देखेंगे तो प्रेजेंट का कहानी 5 साल पहले 58 था दोनों का योगफल, तो ए का भी 5 साल बढ़ा होगा तो बी का भी बढ़ा होगा, दोनों का बढ़ेगा, मतलब 5 साल के बाद मतलब प्रेजेंट में, क्योंकि 5 साल पहले 58 था तो प्रेजेंट में उसका योगफल 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68। तो ए + बी भी मान के करेंगे तो आसान ही होगा, दोनों का जो उम्र है वो 68 योगफल है। आगे बोला है कि 8 वर्ष पहले बी की उम्र, तो 8 साल पहले बी का उम्र कितना हो जाएगा, b - 8, तो 8 साल पहले बी का उम्र, तथा 8 वर्ष के बाद ए की उम्र, तो 8 साल के बाद ए का उम्र, तो ये हो जाएगा 8 साल बाद। बोला है दोनों के बीच का अंतर 16 है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो इसका जो मान आएगा वो 16 के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यहाँ से कुछ सॉल्व करेंगे तो b, ये -8 है, ये -8 यहाँ भी है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाता है इसका भी माइनस है, तो -16 हो जाएगा, बच गया ये -a, तो -a। अच्छा -16 इधर बचा हुआ है, बराबर उस पर जाएगा तो +16, मतलब 16 जो जाएगा वो 32 हो जाएगा। इस दोनों समीकरण को हम हल कर देते हैं। ये दोनों समीकरण को हल करेंगे तो इसका भी मान निकलेगा, तो यहाँ कटेगा किसका, ए का कट जाएगा, तो बचेगा 2b = 8 2 10 के 0, बाकी 1 6 3 9 1 10 के 0, तो हो जाएगा हमारा b का मान 50। b का मान 50, दोनों का योगफल कितना था 68, तो b का 50, तो a का कितना हो जाएगा, a का जो हो जाएगा वो हमारा 18 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि a और b का अनुपात, तो a हमारा है कितना 18, a है 18 और b है 50, तो 50 दोनों का योगफल, 2 से कटेगा तो आ जाएगा 9:25। तो प्रेजेंट में दोनों का जो योगफल हो जाएगा वो 9:25, ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या है? 30 वर्ष के बाद राजू की आयु 4 वर्ष पहले पूर्व की आयु की दुगुनी है, तो राजू का वर्तमान उम्र। ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं लेकिन आसान है। चलिए देखिए, 30 वर्ष के बाद राजू की आयु, 30 वर्ष के बाद राजू कितना हो जाएगा? x प्लस 30 साल का, अगर x मान ले प्रेजेंट में तो। और 4 वर्ष पहले राजू की आयु, तो 4 वर्ष पहले तो x माइनस 4, 4 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो वो दुगुना हो जाएगा 30 वर्ष के बाद, तो 2 से गुना करेंगे पहले में तो बराबर हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 30, इधर हम देखेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 4 दूना 8। जब सॉल्व करेंगे ये x उधर जाके घट जाएगा तो x बचेगा, बराबर ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा 38। मतलब राजू का जो उम्र हो जाएगा वो 38 साल हो जाएगा प्रेजेंट में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है और सॉल्यूशन कल सुबह में करवा देंगे। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जिस विद्यार्थी से नहीं बने तो समझिएगा तैयारी अभी नहीं है, लेकिन सबसे बन जाएगा। एज का ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है, तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए और करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। और कम ही क्वेश्चन और बचा हुआ है। टोटल जो एज का प्रश्न है वो हमारा आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे 100 ही है, 173 पहुँच ही गए हैं, तो 2 क्लास में अब खत्म ही कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक